गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जिनकी हमें बहुत जगह जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगर रिएजेंट हमारा रॉन्ग होगा तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो रिएजेंट्स आपको बहुत ध्यान से मेमोराइज करने हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम कुछ रिएजेंट्स लेंगे आज की क्लास में और उनका क्या यूज होता है रिएक्शंस के अंदर। इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, ठीक है। हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इधर हम लिखेंगे रिएजेंट और इधर हमने लिखा स्टूडेंट कि किस रिएक्शन में यूज होते हैं, और यहां हमने लिख लिया कि इससे क्या बनता है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट इससे हमें मिलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लेते हैं एक्वस NaOH और KOH, तो रिएक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट्स हमारी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आपको मालूम है इसमें हमें अल्कोहल मिलते हैं, ठीक है। अगर टीचर ने आपको कोई रिएक्शन कंप्लीट करने का क्वेश्चन दिया है, टीचर ने आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया कि जैसे क्वेश्चन है हमारा CH3CH2Cl, यहाँ टीचर ने NaOH लिख के दे दिया आपको, तो आप बनाओगे CH3CH2OH प्लस NaCl। तो NaOH से आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स? अल्कोहल, और ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एक्वस NaOH की जगह टीचर ने हमें दे दिया अल्कोहलिक NaOH और KOH। अब आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अब आपको एलिमिनेशन करना है स्टूडेंट्स, और हमें यहां मिलेगी एल्कीन। जैसे हम ऊपर वाला कंपाउंड लेते हैं CH3CH2Cl, अब NaOH है बट इसको किस में डिसॉल्व किया है? अल्कोहल में। जब नहीं लिखा होता इसका मतलब वाटर में डिसॉल्व किया है। सारे सॉल्यूशन हम लोग वाटर में बनाते हैं। अगर अल्कोहलिक में आप लेंगे इसको तो हमें मिलेगा इथीन प्लस NaCl प्लस वाटर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद थर्ड है स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आपको NaI और ड्राई एसीटोन लिखा मिल रहा है, इसका मतलब ये आपकी फिंकेलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है। ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन है और फिंकेलस्टीन रिएक्शन में RI बनता है। जैसे आपने RX ले लिया, यहाँ पर NaI है और ये है आपका ड्राई एसीटोन, इसमें आप बनाओगे RI प्लस NaX। और आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ रखी है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो X है ये क्या है हमारा? Cl या Br। इसे हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अगर आपको एल्काइल हैलाइड में Cl या Br को I से एक्सचेंज करना है तो आप करेंगे फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसका रिएजेंट होता है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास सिल्वर फ्लोराइड और SbF3। अगर ये आपको मिलते हैं तो आपको स्वार्ट्स रिएक्शन करनी है। इसमें हमें RF मिलता है। आपने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया, इसमें AgF डाला, अब आपको मिलेगा यहाँ पर RF प्लस AgX। और जैसे आपको ऊपर बताया था
ये X क्या होता है, Cl या Br। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसमें I मिलेगा और इसमें F मिलेगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपको आयोडीन लाना है तो आपको ये रिएजेंट लेना है, रिएक्शन का नाम होगा फिंकेलस्टीन रिएक्शन। अगर आपको फ्लोरीन लानी है, मतलब आपको Cl या Br की जगह फ्लोरीन लानी है। ठीक है, टीचर ने आपको क्वेश्चन दे दिया CH3Cl। अब CH3Cl में आपने AgF से इसकी रिएक्शन की तो ये आपको मिलेगा CH3F प्लस AgCl। ये 4 रिएजेंट हो गए स्टूडेंट्स, एक्वस NaOH, एल्कोहलिक NaOH, और ये दोनों रिएक्शंस हमारी यूज होती हैं स्टूडेंट्स। इनको हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट है आपके पास जिंक और HCl। अगर हम जिंक और HCl लेते हैं तो इससे रिडक्शन होता है एल्काइल हैलाइड का और यहाँ हमें मिलेगा स्टूडेंट एल्केन। जैसे आपने ले लिया RH क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्केन। आपने CH3Cl ले लिया, जिंक और HCl से हमें हाइड्रोजन मिलती है। यहाँ हमने लिखा जिंक और HCl, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो आपको मिल जाएगा मीथेन प्लस HCl। कहीं भी आपको एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है तो आप इस रिएक्शन को यूज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट है स्टूडेंट मैग्नीशियम ड्राई ईथर। ये हम लोग यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, RMgX। RMgX है स्टूडेंट हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे हमने ले लिया CH3Cl प्लस Mg, ये है हमारा ड्राई ईथर। इसमें हमें मिल जाएगा CH3MgCl। RMgX हो गया आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएजेंट है स्टूडेंट्स CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3। CH3Cl का क्या मतलब है स्टूडेंट, आप कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। अगर आप ये लेंगे तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, एल्काइल बेंजीन। अब हमने एग्जांपल ले लिया, ये बेंजीन है, इसको हमने CH3Cl से रिएक्ट किया एनहाइड्रस AlCl3। अब बेंजीन के ऊपर आपका CH3 आ जाएगा, ये टोल्यूइन बन गई, ये क्या बन गई आपकी मिथाइल बेंजीन एल्काइल बेंजीन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएजेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को आपको याद करना है। ठीक है, आपको नेम रिएक्शन लिखने के लिए आ सकती है, राइट फिंकेलस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये आपको फिल इन द ब्लैंक में इनको यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट रिएजेंट। अब हमने ले लिया RCOX। ठीक है, जैसे आपने ले लिया CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3। अब आप इसे बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें आपको मिलेगी एसाइल बेंजीन। एसाइल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, RCO। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, R। आपने बेंजीन ली, इसमें हमने RCOCl में ये कंपाउंड ले लिया, ये आपका ये रिएजेंट है ऊपर वाला। अब बेंजीन रिंग के ऊपर आपको मिलेगा COCH3। बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है स्टूडेंट्स, एसीटोफिनोन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर COCH3, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोन। तो अगर आप एक्वस NaOH लेंगे स्टूडेंट्स
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, आपको अल्कोहल मिलेंगे। अगर अल्कोहलिक NaOH लेंगे तो एलिमिनेशन होगा, आपको एल्कीन मिलेगी। फिजिकल स्टीन रिएक्शन में स्टूडेंट्स I आ जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में F आ जाता है, और जिंक और HCl रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है, उस हाइड्रोजन से एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एल्केन में। मैग्नीशियम एक बहुत अच्छा रिएजेंट है, इससे हमें ग्रिनार्ड रिएजेंट मिलता है। जैसे हमने ये रिएक्शन ली है CH3Cl + Mg, इससे मिलेगा हमें CH3MgCl। CH3MgCl क्या हो गया स्टूडेंट्स? मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इन दोनों रिएक्शन में आपको हो रहा है यहाँ पर एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एक आपके पास रिएजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th रिएजेंट है स्टूडेंट्स NaNO2 प्लस HX, और टेम्परेचर हमारा लो होता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स हमारी डाईएज़ोटाइजेशन, और डाईएज़ोटाइजेशन में हमें मिलता है डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसमें हम लोगों को डायजोनियम सॉल्ट मिलता है। हमने एनिलीन ले ली, ठीक है, ये एनिलीन है, इसको आप NaNO2 से रिएक्ट करोगे, HX जैसे आपने Cl ले लिया, X हैलोजन आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपका बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 9 रिएजेंट हो गए हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इनकी आप टिक ले लीजिएगा। 2 रिएजेंट और बताने हैं आपको आज की वीडियो में मुझे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आपको 2 रिएजेंट और एक्सप्लेन करता हूं। अब तक हमने 9 रिएजेंट किए हैं। नेम रिएक्शंस में आपको याद करने में हेल्प करेंगे ये रिएजेंट्स। आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट रिएक्शन है, फिल इन द ब्लैंक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर ये रिएजेंट दिया है तो हमें क्या बताना है, और दूसरा रिएजेंट देंगे तो हम यहाँ पर क्या कंपाउंड बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट रिएजेंट है 10th रिएजेंट, ये है सोडियम ड्राई ईथर। ये आपकी वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, और इस वुड्स रिएक्शन में हमें एल्केन मिलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए CH3Cl के, सोडियम, यहाँ भी हमारे पास ड्राई ईथर है, आपको मिलेगा CH3CH3 प्लस 2NaCl। ये हमें एल्केन मिल गया स्टूडेंट्स, इथेन है हमारा ये। ठीक है, इथेन मिल गया। अब देखिए आप इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसी रिएजेंट में इसी को यूज करके एक और रिएक्शन भी है स्टूडेंट्स, ये है हमारी फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में आपको मिलेगा बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, 2 बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। ये आपकी रिएक्शन हो गई। हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए क्लोरोबेंजीन के प्लस सोडियम ड्राई ईथर, इससे आपको ये कंपाउंड मिलेगा। ये है बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। देखो आप रिएजेंट एक ही है, अगर आप इस रिएजेंट के साथ एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं
तो आपको याद करना है कि वुड्स रिएक्शन है। और अगर आप इसी रिएजेंट के साथ में एराइल हैलाइड लेते हैं तो आपको याद करना है कि ये फिटिंग रिएक्शन हो गई। अब एक रिएक्शन और है स्टूडेंट्स, ये है आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट्स एल्काइल बेंजीन। इसमें आपको एक लेना है एराइल हैलाइड, एक लेना है एल्काइल हैलाइड प्लस 2Na, ये आपका ड्राई ईथर तो है ही। अब बेंजीन के ऊपर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया हमारा मिथाइल बेंजीन टॉल्यूइन। देखिए स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्टिंग रिएजेंट है हमारे पास ये सोडियम और ड्राई ईथर। ये तीन रिएक्शंस हम लोग कैसे याद करते हैं, अगर एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वुड्स रिएक्शन, अगर एराइल हैलाइड लेंगे मतलब बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन है तो फिटिंग रिएक्शन, और अगर आप इस रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और दूसरा आप एराइल हैलाइड ले रहे हैं तो देखो स्टूडेंट्स एल्काइल हैलाइड में क्या था वुड्स रिएक्शन, एराइल हैलाइड में क्या था फिटिंग रिएक्शन। अब आपने दोनों ले लिया ना एक एक, तो इसमें वुड्स होता है इसमें फिटिंग होता है। अब रिएक्शन में नाम में दोनों साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा। अब ये हो गई आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट रिएजेंट है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की आपकी जो रिएक्शन है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसमें हमें यहां पर मिलेगा सिल्वर का हैलाइड, ठीक है, सिल्वर का हैलाइड मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको डिस्टिंक्शन में काम आती है। जैसे हमने लिया यहाँ पर CH3Cl, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, ये है CH3Br सिल्वर नाइट्रेट, CH3I अगेन सिल्वर नाइट्रेट। फर्स्ट केस में हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, सेकंड केस में AgBr का, थर्ड केस में स्टूडेंट AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, साथ में ये कंपाउंड हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, यहाँ लाइट येलो पीपीटी मिल रहा है, और इसमें आप सिंपली लिखेंगे येलो पीपीटी, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम डिस्टिंक्शन में कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगे क्लोरोबेंजीन या आपने ले लिया ब्रोमोबेंजीन और आपने लिया आयोडोबेंजीन, अगर इन कंपाउंड में आप AgNO3 डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। अब टीचर ने आपको क्वेश्चन दे दिया, हाउ यू विल distinguish between ethyl chloride एंड क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे इथाइल क्लोराइड reacts with silver nitrate to give white PPT, but chlorobenzene does not react with सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको टीचर बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड
और ब्रोमोबेंजीन। तो आप कहोगे इथाइल ब्रोमाइड में लाइट येलो पीपीटी आता है। टीचर ने आपसे बोला इथाइल आयोडाइड और आयोडोबेंजीन, तो आप बोलोगे इथाइल आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ येलो पीपीटी देता है। ये 11 स्टूडेंट डिस्टिंक्शन के पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। जो 11 रिएजेंट हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको अच्छे से आप लोग मेमोराइज कीजिएगा। इनकी हेल्प से रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, प्लस जो भी फिल इन द ब्लैंक वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।